आज से मसूरी में शुरू होगा बीजेपी का 4 दिवसीय चिंतन शिविर। राज्य के विकास के लिए तैयार किया जाएगा रोड मैप। कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्ताव पर हुई चर्चा, 18 पर लगी मोहर। 29 नवंबर से होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने दी मंजूरी। बीजेपी के चिंतन शिविर पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा शिविर, लिए जाएंगे कई दूरगामी फैसले। रामनगर के मालधन में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 100 रुपए के लेन देन में दोस्त ने ही की थी दोस्त की हत्या। खटीमा के खेतल संजा में रेलवे एसडीएम की बड़ी कार्रवाई। क्रॉसिंग के पास अवैध रूप से बनाए जा रहे 3 मंजिला भवन को किया सील। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां धामी सरकार का चिंतन शिविर। मसूरी में 4 दिन तक चलेगा चिंतन मंथन। शिविर में प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार होगा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में शिविर आयोजित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिविर का उद्घाटन करेंगे। तो प्रदेश को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने को लेकर चिंतन मंथन होगा। तो मसूरी में धामी सरकार का चिंतन शिविर होने जा रहा है। 4 दिन तक चिंतन मंथन चलेगा। शिविर में प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार होगा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में शिविर का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिविर का उद्घाटन करेंगे। बता दें, जिस तरीके से संकल्प लिया है कि प्रदेश को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करना है, इसको लेकर चिंतन मंथन होगा कि किस तरीके से तेजी से विकास हो सकता है प्रदेश में और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। इसको लेकर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी चिंतन मंथन करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। आकाश, शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने जा रहे हैं, क्या जानकारी है शिविर को लेकर? बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले ही कहा था कि जो ये दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा। और जब उत्तराखंड अपनी रजत जयंती नहीं 2025 में जब उत्तराखंड राज्य अपनी रजत जयंती बनाएगा तो सर्वश्रेष्ठ राज्यों में इसकी पहचान होगी और तमाम जो राज्य है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है उत्तराखंड कहलाएगा। तो इसी को लेकर के प्रदेश सरकार लगातार पहल कर रही है, लगातार तमाम चीजों को लेकर मंथन और चिंतन किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज से 4 दिन का चिंतन शिविर मसूरी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तमाम एक्सपर्ट्स जो लोग हैं वो एक तरीके से शामिल हो। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात की जाए या तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेट भारत सरकार के हों या फिर उत्तराखंड सरकार की ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, ये सभी इस चिंतन शिविर में जो है एक तरीके से मंथन करेंगे किस तरीके से 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में जो है उत्तराखंड की पहचान हो, किस तरीके से इसमें काम किया जा सकता है, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य किस तरीके से अग्रणी बने, इसको लेकर के जो है चिंतन और मंथन जो है किया जाएगा। खुद सूबे के मुखिया माफ कीजिएगा पुष्कर सिंह धामी जो है इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत में जो है उद्घाटन करेंगे और तमाम चीजों को लेकर मंथन किया जाएगा। बाकायदा जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहेंगे, जिसमें वो एक तरीके से बताएंगे किस तरीके से जो जीडीपी है फिर विकास दर है वो किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, उसमें किस तरीके से उत्तराखंड जो है सर्वाधिक राज्यों में जो है अपनी अलग पहचान बना सकता है, उसको लेकर के मंथन होगा। आज जो पहला दिन है उसमें कहीं ना कहीं रोड कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया जाएगा। जो उत्तराखंड सरकार में सचिव के पद पर है पीडब्ल्यूडी आर के सुधांशु, वो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन रखेंगे कि किस तरीके से जो है आने वाले समय में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में काम किया जा सकता है। उत्तराखंड के जो तमाम दुरुस्त गांव हों या फिर नेशनल हाईवेज हो उसमें किस तरीके से काम जो है राज्य सरकार कर रही है और 2025 तक किस तरीके से जो है रोडों का जो जाल है वो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ये तमाम पहलू है कहीं ना कहीं इसमें एक तरीके से 4 दिन तक जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं या फिर तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक तरीके से चिंतन और मंथन करेंगे और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर इसका उद्घाटन होने जा रहा है। क्या 4 दिनों तक मुख्यमंत्री रहेंगे शिविर में या फिर कौन कौन से नेता वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री उद्घाटन समारोह में इसके शामिल होंगे, मुख्यमंत्री बकायदा पूरे जो चिंतन शिविर है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा
और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 4 दिन तक का जो चिंतन शिविर रखा गया है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी गण हो, चाहे अगर हम केंद्र सरकार के अधिकारी हो या फिर राज्य सरकार के अधिकारी हो, उसको इसमें आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको इसमें बुलाया गया है। शासन के तमाम बड़े अधिकारी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम जो मंत्री हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो अलग अलग दिन के लिए अलग अलग जो कार्य क्षेत्र हैं वो एक तरीके से डिवाइड किए गए हैं और इसमें तमाम चीजों को लेकर के मंथन एक तरीके से किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे और 4 दिन तक जो मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार जो है आने वाले समय में किस तरीके का रोड मैप रहेगा कि जिससे कि राज्य सरकार की जो प्राथमिकता है कि 2025 में उत्तराखंड राज्य जो है सर्वश्रेष्ठ राज्यों में अपनी पहचान बनाए, उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार अपनी तरफ से जो है इसको पहल को जो है आगे बढ़ाने का काम करेगी। बिल्कुल आकाश, हमने देखा भी है बीजेपी की सरकार में तमाम विकास कार्य हुए भी हैं और कई बड़े बदलाव हमें देखने भी मिले हैं। ऐसे में अब ये चिंतन मंथन होगा तो जाहिर सी बात है विकास और तेजी से हो सकेगा और जिस तरीके से संकल्प लिया गया है कि 2025 तक अग्रणी राज्यों में शुमार होगा उत्तराखंड, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात का जिक्र अपने संबोधन में किया था जब वो केदारनाथ के में आए थे चुनाव से ठीक पहले, तो उन्होंने बात का जिक्र किया था कि उनकी कोशिश रहेगी कि उत्तराखंड जो है अग्रणी राज्यों में बने शामिल हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दशक कहीं ना कहीं उत्तराखंड का दशक हो और इसी को लेकर के तब से लगातार जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं इसमें काम कर रही है किस तरीके से उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाए। तमाम जो क्षेत्र है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ राज्य अगर तमाम राज्यों से बनना है तो उसके लिए हर ऐसा क्षेत्र जिसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है कोशिश कर रही है कि उन तमाम क्षेत्रों में अगर राज्य सरकार की कोशिश से तमाम विकास कार्य जो है काम करते हैं तो ऐसे में अपनी अलग पहचान जो उत्तराखंड तमाम राज्यों में बनाता हुआ दिखाई देगा। तो उसको लेकर के लगातार जो प्राथमिकता है सरकार की उस पर काम किया जा रहा है। तमाम बुद्धिजीवियों से इस पर राय ली जा रही है, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनसे इसमें कोशिश की जा रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि शासन के तमाम अधिकारियों को ये निर्देशित भी किया गया है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट में कहीं के क्षेत्र में काम करें कि जिससे कि राज्य में जो उत्तराखंड राज्य है वो कहीं ना कहीं अग्रणी राज्य बन सके। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार के दौरान तमाम जो विकास कार्य है वो देखने को भी मिले हैं, चाहे डबल इंजन की सरकार चाहिए, चाहे ऑल रोड का प्रोजेक्ट उत्तराखंड में देखने को मिला हो, केदारनाथ का पुनर्निर्माण कार्य हो, भारतमाला प्रोजेक्ट हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं काम किया जाए। महत्वपूर्ण बात अगर हम बात करें जिस तरीके से पहाड़ के लिए एक उम्मीद थी ये और कहीं ना कहीं सपना था कि पहाड़ में जो है ट्रेन पहुंचे, तो उसके लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। ऋषिकेश से कर्मप्रयाग रेल लाइन का जो निर्माण कार्य है वो लगातार गतिमान है और ऐसे में कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो है पहाड़ में ट्रेन पहुंच सके। तो कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है विकास की गति को जो है आगे बढ़ाने के लिए और यही वजह है कि इन तमाम कामों को कहीं ना कहीं फाइनल टचअप देकर के कोशिश होगी कि 2025 में उत्तराखंड राज्य जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हर कोई अपनी भागीदारी निभाए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद लगातार इस बात को लेकर आह्वान करते रहे हैं कि हर कोई इसमें अपनी भागीदारी निभाए। ये केवल राज्य सरकार का ही लक्ष्य नहीं है कि उत्तराखंड राज्य को जो है सर्वश्रेष्ठ बनाया जाए, बल्कि ये उत्तराखंड में रहने वाले हर एक इंसान की प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो अपनी भागीदारी किस तरीके से निभा सकता है। और ये वजह है कि 9 नवंबर को जो राज्य स्थापना दिवस था तो उस समय मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपील भी की थी कि 10 से 5 की जो शिफ्ट सरकारी नौकरी की उसमें काम ना किया जाए, यानी कि अपनी तरफ से किस तरह का एफर्ट किया जा सकता है। 7 बजे तक काम करें, 8 बजे तक काम करें, 9 बजे तक काम करें, 10 बजे तक काम करें, वो कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी निभा सकता है। तो ऐसे में हर किसी से ये अपील की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से भी कि उत्तराखंड का जो हर नागरिक है वो कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने में निभाए और इसी को लेकर लगातार जो है सरकार की तरफ से कोशिश भी की जा रही है। आकाश, कोई जानकारी मिल पाई कितने बजे से उद्घाटन हो जाएगा शिविर का और सीएम कितने बजे रवाना होंगे? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से रवाना हो चुके हैं और माना जा रहा है कि तकरीबन कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री मसूरी के विदेश अकेडमी जो है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा और मुख्यमंत्री का बकायदा इसमें संबोधन होगा। एक तरीके से उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री तमाम चीजों को लेकर अपनी रूपरेखा स्पष्ट करेंगे कि किस तरीके से राज्य सरकार प्राथमिकता लेकर के चल रही है, सरकार की क्या कुछ प्रायोरिटीज हैं, किन किन क्षेत्रों में काम करना जो है सरकार की प्राथमिकता है, क्षेत्रों में काम हो सकता है और आगे किस तरीके से काम होना है जिससे कि राज्य जो है सर्वश्रेष्ठ राज्यों की गिनती में जो है शुमार हो सके। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री ने संबोधन में भी इस तरीके का जिक्र करते हुए नजर आएंगे, जिसमें नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो भी शामिल रहेंगे और शासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस जो चिंतन शिविर है उसमें मौजूद रहेंगे।
जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आकाश, तो आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इस दौरान 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई। 4,867 करोड़ के अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान आरटीई के तहत हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि में बढ़ोतरी की गई। इसके लिए पहले 1,350 रुपए की राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 1,850 कर दिया गया है। वहीं सभी बस अड्डों की जमीन को अब परिवहन विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। तो बता दें आपको, यूजीपीएल में एससी के 6 पद बढ़ाए गए हैं। साथ ही लिसा उठान पर स्टाम्प शुल्क भी कम कर दिया गया है। पहले ये शुल्क 5% थे, जिसे घटाकर 2% कर दिया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दावा किया है कि स्टाम्प शुल्क घट जाने से लिसा उठान में हो रही सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। कैबिनेट के द्वारा उससे पैरिटी ला करके 2% स्टाम्प ड्यूटी करने का निर्णय लिया। इससे निश्चित रूप से राज्य में लीसा उठान को बड़ा फायदा मिलेगा, जो काफी समय से लीसा उठ नहीं पा रहा था, उस लीसा का उठान जल्दी संभव हो पाएगा। इसके अलावा कुल 18 मामले जिसमें अनुपूरक बजट को विधानसभा में रखने का अनुमोदन भी मंत्रिमंडल ने दिया, वो आज हुआ है। आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी सोमवार को नरसिंह मंदिर में विराजमान हो गई है। इस दौरान सैकड़ों स्थानीय लोगों ने गद्दी का स्वागत किया। इसी के साथ इस साल की 4 धाम यात्रा का भी समापन हो गया है। 19 नवंबर को भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने के बाद भगवान कुबेर और उद्धव अपने शीतकालीन पूजा स्थली पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान मंदिर में विराजमान हुए। अब शंकराचार्य की गद्दी अपने शीतकालीन गद्दी स्थल नरसिंह मंदिर में स्थापित हो गई है। तो आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी सोमवार को नरसिंह मंदिर में विराजमान हो गई है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने गद्दी का स्वागत किया। इसी के साथ इस साल की 4 धाम यात्रा का भी समापन हो गया है। 19 नवंबर को भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने के बाद भगवान कुबेर और उद्धव अपने शीतकालीन पूजा स्थली पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान मंदिर में विराजमान हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। मसूरी में सरकार के चिंतन शिविर को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस चिंतन शिविर में जो मंथन होगा, उससे राज्य आगामी वर्षों में विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। ये चिंतन प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 3 दिन तक चलने वाले इस शिविर में सरकार और शासन के अधिकारी विकास की परियोजनाओं पर मंथन करेंगे। योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस शिविर के जरिए विकास का अमृत निकलेगा। मुख्यमंत्री जी का जो एक मानना है कि 25 वर्ष होने पे, यानी कि 2025 में जब हम 25 वर्ष के होंगे, उसमें हमारा उत्तराखंड पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में विकसित होके आगे आए। तो हम सभी लोग उसमें मसूरी में जो मंथन शिविर हो रहा है उसमें हम लोग बैठ रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के अलग अलग सत्रों में बातचीत होगी और सभी माननीय मंत्रियों से अपेक्षा की गई कि अपना अगला रोल मैप वो दिखाएं, बताएं। तो वो सब कार्यक्रम हमारा 22, 23, 24 में होने वाला है। और मुझे लगता है आने वाले जो उत्तराखंड के बारे में हम लोग जो सोच रहे हैं, ये एक मील का पत्थर, ये मंथन शिविर साबित होगा। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार की पुलिस लाइन में नारी शक्ति की समस्याओं को दूर करने के लिए बैठक आयोजित की गई।
एसएसपी अजय सिंह ने सभी महिला पुलिस कर्मियों को संबोधित किया और कहा कि कोई भी महिला अपने आप को कम ना समझे, बिना किसी दबाव के खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। चुनौतियों में हमें अपना संयम नहीं खोना चाहिए। शक्ति वाहिनी प्रथम नगर क्षेत्र और शक्ति वाहिनी द्वितीय की बैठक में एसएसपी ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया। हरिद्वार पुलिस लाइन में बड़ा नारी का हौसला, तो एसएसपी ने महिला पुलिसकर्मियों की बैठक ली। नारी शक्ति को इस दौरान उन्होंने प्रोत्साहित किया। आगे बढ़ेंगे। रामनगर के मालधन से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि रुपए के लेन देन की वजह से एक युवक की हत्या कर दी गई। उधारी के केवल 100 रुपए नहीं देने पर टेंट हाउस में काम करने वाले युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर रामनगर के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। अभियोग 302 और 201 आईपीसी की धारा में पंजीकृत किया गया था, जो कि सबसे संगीन धारा है। और टीमों के द्वारा मालदन नंबर 4 के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वहाँ पर देखा गया, वहाँ पर जो मृतक अर्जुन है वो साइकिल से जा रहा था और अमन और मुल्ला जो हत्यारा है वो भी वहाँ से जा रहा था। तो उसके आधार पर हमें ये प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हुआ। फिर उसके बाद जो टीमें हमारे जहाँ पर वो उन्होंने मीट लिया था 20 रुपये का, उसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये दोनों साथ में थे। तो ये वेरीफाई हो गया कि दोनों साथ में थे। उसके बाद मुखबिर की सूचना के आधार पर मालदन नंबर 4 मालदन जो ढेला का पुल है मालदन में, वहाँ से इसको अरेस्ट किया गया। इसके पास से जो इसकी निशानदेही पर सामान है, राशन कार्ड और मोबाइल फ़ोन और साइकिल, ये तीनों चीज़ें बरामद कर ली गई। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लैंसडौन के जहरी खाल पहुंचे। यहां उन्होंने भक्त दर्शन राजकीय कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया। सीएम ने महान विभूति भक्त दर्शन को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि कॉलेज में पढ़े स्टूडेंट आज हर जगह उच्च पदों पर काम कर रहे हैं। सीएम ने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगातें दी। छात्र छात्राओं के बौद्धिक स्तर को, शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहे। उसके लिए हमने यहाँ पर चूँकि कुछ सब्जेक्ट पीजी ब्लॉक में यहाँ पर बढ़ाने की बात है, हमने घोषणा की है कि उसको चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। जो गर्ल्स का हॉस्टल है उसमें 4 दीवारी बनाने की बात है, उसको 4 दीवारी के लिए भी हमने बात की है। पीजी ब्लॉक बनाने की बात है, उसका भी हम लोग डीपीआर बनवाएंगे। और भी जो भी समय समय पर यहाँ पर जिस प्रकार की आवश्यकता होगी, क्योंकि शिक्षा के उन्नयन के लिए, शिक्षा के उत्कृष्टता के लिए जो भी जरूरी होगा, हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और हमारा जारी रहेंगे सारे प्रयास। तो चलिए अब सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर धामी सरकार के चिंतन शिविर का शुभारंभ हो गया है। बता दें 4 दिनों तक ये चिंतन शिविर चलेगा। बात है जो हमने 22 साल में कर लिया है, शायद अगर उत्तराखंड नहीं होता, यूपी का हिस्सा होता, तो ये हम 50, 60 या 70 साल में भी शायद इतनी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं कर पाते। उस समय भी हम मीटिंग होती थी, हमारी मंडलीय मीटिंगें डिफरेंट जगह होती थी। कुमाऊं में भी, पिथौरागढ़ और बाकी जिलों में, अल्मोड़ा में मंडलीय मीटिंग होती थी। हम जाते थे और देखते थे कि विकास की बाकी यूपी के मुकाबले भी, हालांकि यूपी भी उस समय बहुत ज्यादा विकसित नहीं था 22 साल पहले, लेकिन उत्तराखंड और भी कहीं पीछे था। लेकिन हम अब डिफरेंट पैरामीटर्स में भारत सरकार की रैंकिंग आती है, हम ज्यादातर पैरामीटर्स में यूपी से कहीं आगे निकल गए हैं। यूपी नीचे वालों में जब देखना शुरू करते हैं तो वहीं कहीं होता है, और जब उत्तराखंड का नंबर आता है तो हम ज्यादातर पैरामीटर में टॉप 10 में आ चुके हैं। लेकिन इस सभी से हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। ये नहीं कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कर लिया है, लेकिन बहुत अभी करना बाकी भी है। बहुत कुछ और भी हो सकता था जो किसी कारणवश हम नहीं कर पाए। लेकिन जैसे कहते हैं कि सम पीपल से वी लॉस्ट द बस, बट देयर इज नेवर ए लास्ट बस। हम अगली बस भी पकड़ सकते हैं, हम मंजिलें अभी भी अपनी हासिल कर सकते हैं। गरीबी की रेखा में जैसे हमने बहुत सी अपनी पॉपुलेशन को बाकी प्रदेशों के मुकाबले गरीबी रेखा से जो नीचे थी उसको ऊपर उठाया है, और अनएम्प्लॉयमेंट एक
सारे देश में और दुनिया में भी मुद्दा है और उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हमें एड्रेस करना है। मुझे जो नियोजन विभाग ने एक स्पीच दी थी आज के बोलने वाले पॉइंट में, उसको ना बोल के कुछ मेरे दिमाग में जो चीजें आई हैं मैं थोड़ी, क्योंकि जो मौका चिंतन शिविर ही जिसको कह रखे हैं, तो जो चिंतन में मेरे दिमाग में है कुछ ब्लंट फैक्ट्स भी हैं, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। जो हमारा पोटेंशियल है आप सभी भिगे हैं, मैं जस्ट इन ए मिनट और टू आई वुड लाइक टू एनोमरेट। जैसे टूरिज्म हमारे देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन हमें चिंतन करना है, चाहे ये टॉपिक फॉर्मली आए या इनफॉर्मली आए, कि क्या जितना हमारा पोटेंशियल है क्या हम उतना कर पाए। अब 4 धाम में जब यात्रा चलती है तो इतने टूरिस्ट आता है, हमसे संभाला नहीं जाता। इस साल हमारे बाकी प्रदेश, हिमाचल या और प्रदेश टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारे उल्टा है। हमारे तो ऊपर से टॉप लेवल से भी मॉनिटर हो रहा था कि इतना ज्यादा टूरिस्ट आ गए हैं, कहीं स्टैम्पीड ना हो जाए, आप इनको संभालोगे कैसे। हमें डेली रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी, किसी तरह हमने उसको संभाला। लेकिन जैसे 4 धाम का टूरिस्ट है, उसमें बहुत से टूरिस्ट हैं जो केवल धार्मिक भावना से आते हैं और जिनके पास ज्यादा स्रोत भी नहीं होते, वो अपने पैसे सारा साल इकट्ठा करके यात्रा करके चले जाते हैं। लेकिन 20-30% ऐसे भी टूरिस्ट आते हैं जिनको पेइंग कैपेसिटी है। आपने देखा है कितनी आपको सिफारिशें लगती हैं कि मुझे हेलीकॉप्टर की टिकट दिलवा दीजिए, टिकट नहीं मिल रही, मीन्स कि उनको पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जब मौसम खराब हो जाता है वो कई दिन वहां वेट करते हैं और हेली कंपनियों को प्रेशराइज करते हैं कि हमें जल्दी पहुंचाओ। क्या उस टाइम को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते? अगर हम वहीं ऐसी कोई टूरिस्ट फैसिलिटीज बना दें जिसमें वो एंटरटेन भी हों। अगर मौसम खराब हो गया, 2 दिन बैठा केवल हेलीकॉप्टर वाली कंपनी को प्रेशराइज ही कर रहा है। इफ वी मेक समथिंग, सम गुड रिजॉर्ट, सम गुड एंटरटेनमेंट फॉर एवरीवन, जिसमें बच्चों का भी हो, कुछ जवानों का भी हो, कुछ बुजुर्गों का भी हो, तो एक तो हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। नंबर 2, वो भी उनका भी जो समय है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाएगा। हाइड्रो पावर हमारा पोटेंशियल है, एवरीवन इज अवेयर, इट्स नॉट न्यू। कुछ एनवायरमेंटल के कारण या पास में कुछ जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण या कुछ PALs के कारण, जो कुछ एक्चुअल सीरियस एनवायरमेंटलिस्ट हैं और कुछ केवल अखबारी एनवायरमेंटलिस्ट जिनको केवल हेडलाइन चाहिए। वट एवर द रीजन, हम कुछ हमारी चुनौतियां हैं, कुछ को हमने पार कर लिया है और कुछ अभी चल रहा है। ये भी एक हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन उन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और MOEF के ऑर्डर के होने के बावजूद भी हमारा बहुत अभी पोटेंशियल है जिसको हमें अभी टैप करना है। हॉर्टिकल्चर, अगेन हिमाचल की एग्जांपल हमारे सामने है, लेकिन उससे भी अलावा हमारा पोटेंशियल कहीं हिमाचल से भी ज्यादा है। लेकिन मैंने देखा कि हमारा थोड़ा सा मुझे देखने का मौका मिला कि एक डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कि इसको विकसित करने के लिए बनाया गया है, वही सबसे बड़ा अड़चन बन गया है हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट के लिए। कुछ आप नया आइडिया लेके आइए, पहले वहां उसका विरोध करेंगे, उसको एजिटेशन करेंगे, हर एक आदमी अपना स्वार्थ देखेगा कि इस नई स्कीम में मेरे लिए क्या है। ये अपने स्वार्थ के कारण हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को इसका विकास करने की बजाय उसका विकास रोक रखा है कई सालों से। एक यही कारण है कि हम हिमाचल से भी हॉर्टिकल्चर में पीछे रह गए। ये भी हमें चिंतन करना है, इस विरोध को कैसे तोड़ा जाए, कैसे इन्हीं कर्मचारियों को, अधिकारियों को हम मोटिवेट कर सकें, कैसे उनको इस दिशा में लगा सकें कि हम इस जो पोटेंशियल है, हजारों लाखों के रोजगार का पोटेंशियल है। इतने बड़े बड़े हमारे फार्म बहुत बढ़िया लोकेशन के पड़े हुए हैं और हम देखे जा रहे हैं 22 साल से उत्तराखंड बनने के बाद भी उन्हीं को देख रहे हैं, अभी हम कर नहीं पा रहे। लाखों आदमी, लाखों बच्चे हमारे उसमें रोजगार पा सकते हैं अगर हमारी पॉलिसी ठीक हो जाए और डिपार्टमेंट का काम ठीक हो जाए। इस पे भी हमें चिंतन करना है। ईश्वर ने हमें दिया है हिमालय और उसके ऊपर इतना ग्लेशियर और बर्फ, ये सारी दुनिया पानी की जरूरत से, उसकी कमी से जूझ रही है। और एक हमारा प्रदेश है जिसको ये वाटर टावर ईश्वर ने दिया है। इसमें हमें देखना क्या है, हमें ठीक है कि डैम बनाने वाली बात एक ट्रेडिशनल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा इतने बड़े वाटर टावर को हम कैसे यूज कर सकते हैं जिसमें केवल देश को ही नहीं, हम बाकी देशों को भी और बाकी प्रदेशों को भी इसका फायदा दे सकते हैं। इसमें हमें इनोवेशन की जरूरत है। इसमें हम, जैसे हैकाथॉन होता है, यंग माइंड्स को हम एक प्रॉब्लम देते हैं, वो अपना सोल्यूशन देते हैं। हम एक इस प्रदेश में और एक देश में एक ऐसा एक हैकाथॉन भी, ये प्रॉब्लम
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।